नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर चावल पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदेश की साय सरकार ने गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त चावल देने की बात कह दी है। अब इस पर कांग्रेस ने श्रेय वाली सियासत करते हुए अब इसे अपने कार्यकाल का ही फैसला बता दिया है, जबकि बीजेपी इसे गरीबों के हित में साय सरकार का अहम फैसला बता रही है। आखिर क्या है पूरी खबर, आज दिखाएंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने एक बार फिर गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को नए साल यानी जनवरी 2024 से 5 सालों तक मुफ्त में चावल देगी। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक निःशुल्क चावल देने का फैसला लिया है। इसके चलते उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को नए साल से जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक चावल फ्री में मिलेगा। एक तरफ सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया तो दूसरी ओर फैसलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। मामले में कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी ही योजना को आगे बढ़ा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमारे वादे और घोषणा पत्र में नहीं था कि हम मुफ्त चावल देंगे, लेकिन अच्छी सरकार आती है तो अच्छा काम करती है। पहले से ये योजना चले आ रही, छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी को आगे बढ़ा रही। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 5 किलो का नुकसान कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार जो केंद्र के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसके अतिरिक्त 5 किलो राशन देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले राशन को ही आगे बढ़ा रही है। यह बताएं कि अतिरिक्त राज्य सरकार 5 किलो देगी कि नहीं देगी। गरीब के लिए हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमारे मोदी के गारंटी में भी नहीं था कि हम चावल मुफ्त देंगे, पर अगर अच्छी सरकार आती है ना तो अच्छे काम करती है। अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा और यही अंत्योदय है। ये भाजपा का संकल्प है और भाजपा इसमें आगे बढ़ती रहेगी। राज्य सरकार के फैसले का सीधा लाभ अंत्योदय कार्ड धारकों और प्रायोरिटी कैटेगरी के राशन कार्ड होल्डर्स को मिलेगा। इन्हें जनवरी 2024 से 2028 तक ये सुविधा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल गरीब परिवारों को राशन मिलने से पहले ही सियासत गरमाने लगी है और अब इस योजना पर श्रेय वाली राजनीति देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फैसला बता देते हैं, जिसके तहत गरीब परिवारों को काफी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री साय की ओर से लिए गए फैसले के बाद गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही इस फैसले से करीब 67,92,153 गरीब परिवारों को फायदा मिलने वाला है। इस फैसले के तहत सभी कलेक्टर्स और को पात्र भी आपको बता दें कि पत्र जारी कर दिया गया, जबकि सरकार ने 5 साल तक यानी कि 2028 तक गरीब परिवारों को फ्री चावल देने की बात कहती है। ये भी आपको बताएं तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि सरकार की ओर से विभागों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से मुफ्त चावल देने के ऐलान के साथ कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि इस फैसले में प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित कैटेगरी के करीब 68 लाख हितग्राही जो हैं वो पात्र होंगे। राशन कार्ड धारियों को पात्रता के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से फ्री में चावल मिलेगा। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस श्रेणी में कौन कौन से कार्ड धारक आएंगे और इनकी जिन्हें प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त चावल मिलने वाला है। राज्य में अंत्योदय श्रेणी के तहत आने वाले 14,92,438 कार्ड धारक आते हैं। वहीं प्राथमिकता श्रेणी के तहत आने वाले 52,46,656 कार्ड धारक हैं। इसके साथ ही एकल निराश्रित श्रेणी के आने वाले 37,708 कार्ड धारक हैं। वहीं निःशक्तजन श्रेणी के तहत आने वाले 15,351 राशन कार्डधारी भी इसमें जुड़ने वाले। साथ ही खबर को विस्तार दें। अधिक चर्चा के लिए अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे और सत्य प्रकाश सहयोगी मेरे रायपुर से जुड़ गए। सत्य प्रकाश, चावल को लेकर मुफ्त चावल की जब बात सरकार ने की है उसके बाद
चावल पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। सियासत किस तरह से हो रही है प्रदेश में, बताइए, विस्तार दीजिए खबर को। देखिए, अगले साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में राशन मिलने की शुरुआत जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको हो जाएगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की न सिर्फ जानकारी दी बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो एक बड़ा फैसला हुआ था कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से अन्य योजना को लेकर कि 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाएगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देने जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अगर हम कहें तो खाद्य विभाग ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं, निर्गत कर दिया है। अब बड़ी चीज़ ये है कि पिछली सरकार के दौरान भी मुफ्त में चावल दिए जाते रहे, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ मुफ्त में चावल दिए जा रहे थे बल्कि जितना अभी देगी राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र के योजना का हवाला दिया जा रहा है, तो उससे 5 किलो अधिक ही चावल दिया जा रहा था। तो राज्य सरकार को, भाजपा को ये बताना चाहिए कि वो 5 किलो चावल क्या मिलेगा या उसकी कटौती कर दी जाएगी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा कह रही है कि अंत्योदय यही है कि आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, गरीबों को राशन मुफ्त में मिलेगा और यही भाजपा की सरकार का अंत्योदय है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसलों को लेकर अब राजनीति भी हो रही है, अपनी अपनी सरकारों में श्रेय की बात भी हो रही है। और दूसरी ओर सरकार की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। करीब 67-67 लाख के आसपास, मतलब करीब 68 लाख के आसपास जो है वो लाभान्वित इससे लोग होंगे जिन्हें मुफ्त में अब राशन अगले साल से मिलने वाला है। सत्यप्रकाश, ये तो बात हुई किस तरह से अब चावल दिया जाएगा, इसको लेकर हुई है। लगातार कांग्रेस की हम बात करें तो वो भी अब ये आरोप लगा रही है सरकार पर कि ये तो पहले से ऐसी स्कीम चलाई जा रही है। किस तरह से सियासत इस पर गरमाई, वो उस पर भी विस्तार दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान की बात करें या चावल की बात करें, राशन की बात करें, पीडीएस सिस्टम की पूरी बात करें, ये सियासत के केंद्र में हमेशा से रहा है। पीडीएस को लेकर जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस दौरान कांग्रेस पार्टी निशाने साधती रही, और जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो भाजपा निशाना साधती रही। राशन के मसले को लेकर या चावल सप्लाई के मसले को लेकर भी दोनों सरकारों के दौरान जो भी पार्टी विपक्ष में रही वो लगातार आरोप लगाती रही, भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप लगते रहे। लेकिन इस सबके बीच अब तब जबकि सरकार बदली है, फिर से भाजपा की सरकार आई है, प्रधानमंत्री की अलग अन्य की योजना है, कोरोना काल में शुरू की गई है, अब राज्य सरकार ने उस बाबत निर्देश निर्गत कर दिए हैं, अगले साल से मुफ्त में राशन दिए जाएंगे। तो अब फिर से ये मामला सियासत का विषय बन गया है। विपक्ष में अब कांग्रेस पार्टी है तो अब कांग्रेस पार्टी सवाल ये खड़े कर रही है कि उसी योजना को आगे बढ़ा रही है वर्तमान की भाजपा सरकार, जो योजना भूपेश बघेल सरकार चलाती थी, और 5 किलो की कटौती भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का ये ट्रेंड रहा है कि चावल, राशन, पीडीएस इस मसले पे राज्य सरकारों पे हमलावर रही है और फिलहाल भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। सत्यप्रकाश, गरीबों के लिए ये जो योजना है जिसकी शुरुआत हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है, कितनी बड़ी ये साबित होगी उन लोगों के लिए जो कि इस कैटेगरी के या उसके नीचे आते हैं, उन लोगों के लिए कितना मील का पत्थर ये साबित होगी जिस पर सियासत अब देखने को मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, ये बात कहते हुए नजर आए थे कि गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। जाति की बात जरूर कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार जो है वो गरीबों की बात करती है, और इसीलिए गरीबों की चिंता में उन्हें जो अन्न देने की योजना है, जो राशन देने की योजना है वो आगे जारी रहेगी। लेकिन अब ये तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है और जो आदेश अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो इससे ये तय हो गया है कि अगले 5 साल तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था, मुफ्त में चावल की व्यवस्था जो है वो करने जा रही है भाजपा की सरकार। केंद्र सरकार की योजना है, इम्प्लीमेंट राज्य सरकार करेगी और लोगों को बड़ा फायदा होगा। फायदा इसलिए आज से होगा क्योंकि करीब 67 लाख से ज़्यादा, करीब 68 लाख के आसपास लोग ये पात्र, जो इस योजना का पात्र है वो राशन कार्डधारी हैं और उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सत्यप्रकाश, ये भी हमने देखा था कि जब चुनाव के दौरान इस तरह की स्कीम्स की बात की जाती है या प्रधानमंत्री की ये जो योजना है गरीबों को मुफ्त राशन देने की, उस पर सियासत ये भी देखने को मिली। कांग्रेस कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी की बात यहां आती है। हमने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भी देखा, और इसके बाद जो ये योजना है, लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स इस योजना को लेकर, उस फैसले को लेकर, मुख्यमंत्री ने जब ये कहा, कैटेगरीज अलग अलग बताई हैं, उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, फ्री बीज से कोई भी पार्टी ये कहे कि वो फ्री बीज के वादे नहीं करती है, तो ये जो है वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई दल होगा जो फ्री बीज की बात नहीं करता हो। और खासतौर पे चुनाव के वक्त में, और तब जबकि घोषणा पत्र आता है उस वक्त में, तो अब तो इसका एक ट्रेंड चल पड़ा है। हालांकि जरूर है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री ये चीजें कह रहे थे, फैसला लिया जा रहा था केंद्र के स्तर पे, और उसके बाद अब इम्प्लीमेंट छत्तीसगढ़ में दिखेगा। दूसरी ओर अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी जरूर इस पे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जब घोषणा पत्र की बात आई थी तो उस समय भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी फ्री को लेकर या रियायती दरों पे, अब जैसे गैस सिलेंडर की बात करें या दूसरी योजना की बात करें, इसे लेकर उन्होंने, या बिजली बिल जो हाफ योजना कांग्रेस पार्टी चलाती थी, इन सब की बातें रखी थी। भाजपा की ओर से भी अगर हम कहें तो 1,000 रुपये महतारी बंधन योजना में जो महिलाओं को दिया जाना है, या दूसरी कई योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर सस्ते में दिया जाना, इन सब की बात की गई थी। तो ये चीज़ें जो है वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव के वक्त में अपने घोषणा पत्र में रखती हैं ऐसी चीजें, और आगे उन वादों को निभाने की कोशिश करती है। हालांकि जरूर है, जैसे भाजपा भी कह रही है कि जो राशन देने की बात है, ये घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं भाजपा के शामिल नहीं थी, जो मोदी की गारंटी उसमें शामिल नहीं थी। ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया, और उस बात की जानकारी लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में दे रहे थे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है, और सियासत है चावल पर, सियासी आंच पर चावल को चढ़ा दिया गया है, उसके बाद लगातार चावल पर सियासत है। हालांकि मुख्यमंत्री के फैसले के बाद जो उस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की ये बात साबित हो रही है, ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आइए अब नजर डालेंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबर।